अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फरीद जाहिद। तो जी आज मैं आपके साथ बहुत ही डिफरेंट और न्यू तरीके के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि केक को किस तरह से टॉपिंग किया जाए और किस तरह से जो है इसको लेवल किया जाए। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा ऑर्डर था 8 पाउंड का। मैंने ये केक रेडी किया था और बहुत ही कम बजट में मैंने रेडी करके इसमें से बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। तो जी अगर आप भी ऑनलाइन शुरू करना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, इंशाल्लाह आप भी बहुत जल्द इस तरह का केक जो है रेडी कर सकेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट ऑफ ऑल है तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और जिन लोगों ने मुझे पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो जी यहाँ पर सबसे मैंने स्पंज को पहले से ही रेडी करके रख लिया था। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जानी थी अगर मैं साथ ही इसकी रेसिपी शेयर करती, सो मैंने इसकी रेसिपी अलहदा से अपलोड की थी। अगर आप स्पंज केक की रेसिपी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो जी नाइफ़ की मदद से मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके इनके स्लाइस काट लिए हैं। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही सॉफ्ट सा और बहुत ही चॉकलेटी सा हमारा जो स्पंजी केक है बिल्कुल रेडी है। तो काफ़ी हद तक ये ठंडा भी हो चुका है। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। माशाल्लाह से फ्रेंड्स ये देखें, ये इतना सॉफ्ट है कि आपका दिल चाहेगा कि हम इसको बस ऐसे ही खा लें। तो जी सबसे पहले हम इसका सूप रेडी करेंगे कि हमने जो केक के ऊपर सूपिंग करनी है उसके लिए हमें यहाँ पर 3 टेबल स्पून शुगर ले ली है और 3 टेबल स्पून के करीब मैंने कोको पाउडर ले लिया है। इसके साथ साथ मैंने 1/3 कप दूध ले लिया था, नीम गर्म मैंने दूध ले लिया था और 1/4 कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया था। यानी कि फुल फैट हमें मिल्क नहीं चाहिए क्योंकि हमने इसमें कोको पाउडर ऐड करना है, तो वो थोड़ा सा जो इसका थिकनेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। सो हमारी ये बिल्कुल रेडी है। तो जी हमने यहाँ पर अपने स्पंज भी रेडी कर लिए हैं। माशाल्लाह से फ्रेंड्स ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस ऑर्डर में से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आई। तो माशाल्लाह से आप भी मेरे इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और आप भी अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करें। तो जी यहाँ पर जो मैंने चॉकलेटी सूप रेडी किया था वो हम बस थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर सूप करेंगे। सो फ्रेंड जो मेरा कस्टमर था इनकी डिमांड थी कि हमें फुल ज़्यादा चॉकलेटी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा चॉकलेटी करने के लिए इसलिए मैंने यहाँ पर चॉकलेटी सूप इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर स्पंज हमारा बिल्कुल रेडी है। इससे हम हटा देते हैं साइड पर। यहाँ पर मैंने 1 kg फ्रेश क्रीम ले ली है। ये मैंने विप्ड क्रीम मैंने ऑनलाइन परचेज़ की है। इसका टेस्ट जो है बहुत ही यम्मी होता है। तो जी ये क्रीम की वजह से जो मेरा केक है वो हर जगह उसकी धूम मची हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह इस क्रीम का टेस्ट जो है इतना परफेक्ट है। तो जी ये आपने फुल ठंडी क्रीम लेनी है। इसमें आइस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये फुल ठंडी होनी चाहिए। तो इसे हम बीट करेंगे और इसके साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा कोको पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैंने 2 टेबल स्पून के करीब मैंने लाइट कोको पाउडर ऐड किया है और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ब्लैक वाला कोको पाउडर ऐड किया है। तो जी हमने इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा चॉकलेटी हमें चाहिए था, इसलिए मैंने ब्लैक कोको पाउडर ऐड किया है। आप चाहें तो ब्लैक वाले कोको पाउडर को स्किप करके दूसरे वाला जो लाइट वाला कोको पाउडर है उसकी क्वांटिटी आप बढ़ाकर इसमें ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह से क्रीम यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका जो टेक्सचर है कुछ इस तरह का होना चाहिए। तो जी जो हमने केक को सूप किया था वो हम बस इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके क्रीम लेवल करेंगे। फिर से मैं आपको बता दूं, क्रीम को हमने एक ही दफ़ा नहीं ऊपर लगा देना। एक ही दफ़ा लगाएंगे तो हमारी जो क्रीम है उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। जी इसके साथ साथ थोड़ी सी मैंने वाइट वाली चॉकलेट चिप ले ली है और इसे भी हम इसके ऊपर लगा देंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा चॉकलेट सॉस ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चॉकलेटी चाहिए था हमारे कस्टमर जो हैं। यहाँ पर जो मैंने चॉकलेट सॉस इसमें ऐड किया है। सो फ्रेंड्स अगर आप इसकी रेसिपी की देखना चाहते हैं तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये भी मैंने घर पर ही रेडी किया है। बाज़ार की जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, तो इसीलिए ज़्यादातर जो है मैं चीज़ें घर पर ही रेडी कर लेती हूँ। तो बस इसी तरह से हमने इसको रेडी कर लेना है। इसी तरह से सूप करते जाएंगे और क्रीम लेवल करते जाएंगे और केक जो है हमारा रेडी होता जाएगा। सो फ्रेंड्स एक और मैं आपको बात बता दूं कि जब आपने क्रीम बीट करनी है आपने कोशिश करनी है कि सब काम छोड़ के फौरी से उस क्रीम को जो है केक के ऊपर लगाना शुरू कर दें। अगर आप आराम से लगाएंगे या थोड़ी सी स्पीड स्लो रखेंगे तो क्रीम जो है हमारी गर्म हो जाएगी
और उसमें बबल आना शुरू हो जाए। कोशिश करेंगे जब भी आप क्रीम बीट करें फटाफट से आप उसको यूज़ करें, यानी कि जिस तरह से मर्ज़ी आप केक पर लगाएंगे वो आराम से लग जाएगी। तो अभी लास्ट पर देखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से बड़ा था, इसके स्लाइस थे जो काफ़ी ज़्यादा थे, तकरीबन 6 मैंने स्लाइस इसके बनाए थे केक के। तो लगाते लगाते फिर भी मेरी जो क्रीम थी ना थोड़ी सी फट गई थी, यानी कि उसका जो टेक्सचर था वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, काफ़ी हद तक बबल भी आ चुके थे। तो इसीलिए मैंने सिर्फ ये चॉकलेट जो क्रीम थी सिर्फ अंदर के लिए रेडी की थी, जो हम बाहर लगाएंगे वो वाइट वाली क्रीम वो लैदा से मैं बीट करूँगी। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होना शुरू हो चुकी है और इसमें बबल भी आना शुरू हो चुके हैं। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ हर वो टिप्स और हर वो ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँ जिसकी मिस्टेक की वजह से आपका केक या आपकी क्रीम या कोई भी आप चीज़ बेक करते हैं वो ख़राब हो सकती है। सो फ्रेंड्स, मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि मैं आपको प्रॉपर तरीके के साथ सिखाऊं ताकि आप इजीली जो है जो भी चीज़ आप बनाएं, केक बनाएं या पिज़्ज़ा बनाएं या कोई भी चीज़ आप बनाएं, आपको कोई मुश्किल ना हो। अगर आपको किसी जगह समझ ना आए या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो जी क्रीम हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर वाइट कलर की क्रीम लगाएंगे, क्योंकि मुझे जिस तरह की डिमांड दी जाए मैं उसी तरह का केक रेडी करती हूँ। तो माशाल्लाह से फ्रेंड्स, माशाल्लाह से बहुत ही उनको केक जो है मेरे कस्टमर को बहुत पसंद आया, क्योंकि ये न्यू कस्टमर था और मेरे लिए ये बहुत ही मुश्किल काम था कि इतना बड़ा ऑर्डर भी था और माशाल्लाह से कस्टमर भी न्यू था, तो इनको जो टेस्ट है वो पसंद आना चाहिए। सो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको जो है मेहनत भी ज़्यादा की और इसमें जो क्वांटिटी है वो भी मैंने एक्स्ट्रा रखी। तो इंशाल्लाह अगर आप भी घर पर केक रेडी करके सेल करेंगे तो यकीन जाने दिनों में आप बहुत ज़्यादा कमा सकें। तो माशाल्लाह से मुझे बहुत बड़े बड़े ऑर्डर आते हैं और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो सेल है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो जी माशाल्लाह से ये क्रीम लेवल हो चुकी है। अब हम इसे सेट करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। 1 से 1.5 घंटे के लिए हम केक को रेस्ट देंगे ताकि इसकी जो क्रीम है वो बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो जी यहाँ पर मैंने वाइट क्रीम ली है और इसमें मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड कर दिया है। बहुत ज़्यादा हमने ग्रीन नहीं चाहिए हमें जो क्रीम है, क्योंकि उनकी जो थीम थी कुछ इस तरह की, जो बच्ची की ड्रेस थी वो भी कुछ इसी कलर की थी। तो मुझे जिस तरह की कस्टमर की डिमांड हो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसी तरह का केक जो है रेडी करूँगी। तो माशाल्लाह से ये देखें फ्रेंड्स, बहुत ही लुक वाइज ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जब ये रेडी हो जाएगा तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो जी माशाल्लाह से बहुत ही लुक वाइज ये खूबसूरत लग रहा था। तो इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ बटरफ्लाइज ले ली है और साथ में मैंने इसके एक स्टिक्स लगा दी है ताकि ये इजीली अच्छे तरीके से चिपक जाएंगे। वैसे तो मैं उस तरह से भी लगा सकती हूँ, यानी कि अगर हम इसको ऐसे ही लगाएंगे तो ये चिपक जाएंगे, लेकिन ये ऑर्डर था थोड़ा दूर का तो मैंने कहा कि थोड़ा सा काम जो है वो मजबूती से और पक्के तरीके से किया जाए। तो कुछ बटरफ्लाई मैंने ऊपर लगा ली है। सो फ्रेंड्स, ये उन्होंने मुझे एक पिक्चर दी थी कि हमें सेम टू सेम इसी तरह का जो है केक रेडी होना चाहिए, यानी कि इसी तरह का केक चाहिए। तो माशाल्लाह से मेरा जो ऑर्डर था वो कंप्लीट हो चुका था और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लुक वाइज भी खूबसूरत था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो यहीं तक की थी। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।